एक virtual assistant भी हूँ, but not just in e-commerce field। आज का जो हमारा सेशन है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। देखिए इस सेशन में हम जो है 3 मॉड्यूल्स कवर करेंगे, की कॉन्सेप्ट एंड SEO। एक SEO के बारे में हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे कि व्हाट इज SEO और इसका फीचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट बेसिकली स्ट्रेटेजी है, कॉन्सेप्ट है आजकल के दौर में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। की कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आप एक फील्ड पकड़ें और उसका मास्टर माइंड हो जाए कि नो वन कैन बीट यू हियर, कि आपसे कोई शख्स किसी भी हवाले से इस फील्ड में काम दे दे या कोई बात पूछ ले, आपको A to Z पता हो कि कोई बंदा आपको बीट ही नहीं कर सकता, आपको A to Z नॉलेज है, ठीक है। और इसके अलावा एक फील्ड में आप ऐसे होने चाहिए और मोर देन या मिनिमम 100 ऐसी फील्ड्स होनी चाहिए जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कि एक फील्ड ऐसी जिसमें आपको फुल आपको जो है ना मास्टरमाइंड होनी चाहिए और 100 ऐसी फील्ड्स होनी चाहिए जिसमें आपको व्हाट एवर और बेसिक्स पता होनी चाहिए 100 फील्ड्स के बारे में। ये क्यों इम्प्लीमेंट करना है, क्यों हमें 100 फील्ड के बारे में पता होना चाहिए? ये इसलिए कि आप सब जानते हैं कि AI ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हद से ज़्यादा, कि आपकी फील्ड, आपकी जॉब इस वक्त बहुत ईजिली रिप्लेस हो सकती है। इसकी सबसे आला एग्जांपल ये है अमेजोन पे लिस्टिंग का कंटेंट। पहले ना हम एक पर्सन हायर करते थे कंटेंट लिखने के लिए, वेबसाइट पे कंटेंट लिखने के लिए एक पर्सन हायर कर रहे होते थे, लेकिन अब वो हम पर्सन हायर ही नहीं करते, हम AI टूल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं और हम अपना कंटेंट खुद ही लिख लेते हैं। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है। अभी मैं अमेजोन की लिस्टिंग कंटेंट लिख रही थी, मैंने खुद लिखा है। मैं कोई कंटेंट राइटर नहीं हूँ, मैंने अपने वेबसाइट का कंटेंट खुद लिखा है, मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी फील्ड बहुत जल्दी रिप्लेस हो सकती है, सही। इसलिए हमें एक फील्ड में मास्टरमाइंड होना चाहिए और 100 फील्ड्स में बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इन केस आपकी जो एक कोर फील्ड है वो किसी AI टूल ने आके रिप्लेस कर दी, तो मिनिमम आपके पास 100 ऐसी फील्ड्स होंगी जिसके बाद में आपको नो हाउ होगा। आपकी जॉब चली गई लेकिन आपके पास 100 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप अपने इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और दोबारा ग्रो कर सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आपकी जो है ना इस टी कॉन्सेप्ट के जरिए अगर आपकी जॉब चली भी गई तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, ये टी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये होता है कि आपको जब बहुत सारी फील्ड के बारे में नॉलेज होती है ना, तो आपका लोगों पे ना इंप्रेशन बहुत वाव बैठता है। लोग जब आपसे मिलते हैं ना तो मुतासिर होते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार इस बंदे को ना हर चीज़ की नॉलेज होती है, इस बंदे के पास हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड इस बंदे के पास जाए ना उसको पता होगा। सेकेंड, इसका ऑप्शन जो है ना टी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट चॉइस इसलिए कि नॉलेज अच्छी होगी। आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं, मैनेजमेंट के लिए जाएं, तो इंटरव्यू जो दे रहा होता है ना वो आपसे आपकी फील्ड के बारे में सवाल नहीं करता। अगर आप किसी मैनेजमेंट पोस्ट के लिए जाए ना, आपसे पूरी उस डोमेन के बारे में सवाल पूछेगा, वो आपके जनरल नॉलेज के बारे में पूछेगा। वो बोलेगा भाई बताओ आज के इन्वायरमेंट में चल क्या रहे हैं, अब तुम आज आए हो ना मेरे पास काम करने, तुम कर क्या रहे हो, मुझे बताओ इस एनवायरनमेंट में नई स्ट्रेटेजीज क्या आई हैं। वही थोड़ी हो पूछेगा तुम अमेजोन के लिए आए हो तो तुम्हारे अमेजोन से A to Z पूछेगा, नहीं, उसको तो अपना बिजनेस आज के हवाले से ग्रो करना है। तो ये 3 मोटिव्स हैं टी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर आपकी जॉब चले गई है तो आप 100 फील्ड में से फाइंड आउट करिए। लोगों पे इंप्रेशन बहुत अच्छा बैठता है, आपकी एक वैल्यू होती है एनवायरनमेंट। थर्ड, आपके पास ये होता है कि जो है अगर आप किसी भी लाइफ में इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं तो लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं कि यार ये बंदा हमारी ना फील्ड के लिए बेस्ट है, ये बंदा इस पोजिशन के लिए बेस्ट है, इसको बहुत नॉलेज है। हमारी फील्ड कहीं कभी स्टक होगी ना तो ये बंदा हम उस चीज़ से निकाल लेगा। तो इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये होता है। अब इस टी कॉन्सेप्ट को टी क्यों नाम दिया? टी नाम देने का ये मकसद है कि जो वर्टिकल लाइन है हमारी, वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि इतनी जो है ना इस कंपैरिजन करें, इतनी आपको ना अपनी फील्ड के बारे में जिसमें आप बेस्ट हैं, इतनी आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इतनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब ये कि इतनी आपको ना थोड़ी 100 फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कंपैरिजन वाइज। स्टिल आपकी जो कोर नॉलेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए बात बेसिक नॉलेज का। ठीक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। तो इसीलिए आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि आप लोग भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। थोड़ा सिर्फ एक चीज़ पकड़ लिए उस पर ना बैठें, क्योंकि ये आप लोगों को नहीं पता
पता, शायद या पता भी हो, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते तो बहुत जॉब्स जा रही हैं और बहुत एडवांसमेंट हो रही है। अब जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी जो है ना खाली बैठे हैं, उनके पास भी जॉब्स नहीं है। तो इसलिए एनवायरनमेंट के साथ ग्रो करना सीखें, एक चीज को पकड़ के ना बैठ जाए। यहाँ पर भी डिफरेंट सेक्शंस हो रहे होते हैं, आपके पास होता है ईबे का हो गया, टिकटॉक का हो गया, एक्सी का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, डिफरेंट सेक्शन होते हैं। ये नहीं सोचें कि यार भाई ये तो हमारी फील्ड ही नहीं है, आप उसको अटेंड करें, आपको पता चलेगा कि नॉलेज क्या है उसमें हो गया। इन केस कोई भी रैंडम पर्सन आपके बारे में पूछे कि भाई बताओ टिकटॉक के बारे में, तो आप खाली नहीं बैठे हो, आपको पता है हाँ आपको याद है कि मैंने सेक्शन अटेंड किया, तो आप उसको फॉरन 1-to-1 आंसर कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बैठता है। आप लोग के लिए ये है कि इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, एक ही चीज़ को लेके नहीं बैठेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करें, अमेजोन करें तो अमेजोन इन्वायरमेंट के साथ ग्रो करें। और इन्वायरमेंट के साथ ग्रो करने का जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है वो है टी कॉन्सेप्ट। 100 डिफरेंट फील्ड्स कोई सी भी हो सकती है, आपके पास डेटा साइंस हो गया, AI हो गया, कैलकुलस हो गया, अपने पास डिफरेंशियल हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, डिफरेंट लोकल ई कॉमर्स मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, दूसरी चीजें हो गई। होपफुली आपको वो टी कॉन्सेप्ट जो है ना समझ में आ चुका होगा, इसके एडवांटेजेस समझ में आ चुके होंगे, इसको हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कि इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा, जॉब्स के लिए अच्छे होगा, इन्वायरमेंट में रेपुटेशन होगी, इनकेस जॉब रिप्लेस हो जाती है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं 100 बेसिक नॉलेज से। फिर हम आते हैं अपने SEO के बारे में। SEO में हम बिल्कुल वास्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। SEO सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट को विजिबल करने के लिए गूगल पर। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एक ब्रांड लॉन्च किया कपड़ों का मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया। अब ऑलरेडी गूगल पे जो है ना 1000 कपड़ों के ब्रांड है, तो मेरी वेबसाइट कहाँ पर लाई करेगी? मैंने ब्रांड लॉन्च किया, वेबसाइट बनाई, लेकिन ऑलरेडी गूगल पे जो है ना 1000 ऑफ वेबसाइट लाई कर रही है। मेरी लाई करेगी कहाँ पर करेगी? 1001 नंबर पे, 1001 नंबर। अब भाई वहां पर कौन आके परचेज करेगा? यहाँ पर तो गूगल के सेकंड पेज पे भी नहीं जाता। क्या सोचने की बात है ना। तो अपनी वेबसाइट को 1001 नंबर से बॉटम से लेकर टॉप पे लाने के लिए हम अपनी वेबसाइट पे क्या इंप्लीमेंट करते हैं? SEO इंप्लीमेंट करते हैं। SEO में ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम डिफरेंट इसमें स्टेप्स होते हैं, हम वो इंप्लीमेंट करते हैं और फिर हमारी वेबसाइट जो है बॉटम से टॉप पे जाती है। ये क्विक वाला सीन नहीं है, इसमें 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक होता है। जैसे PPC वगैरह चला रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो है ना कॉस्टली पड़ रहा होता है, आपको 1 बिट पे सर्चिंग पे आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ना इधर आपको पे नहीं करना पड़ता। उसकी एक अलग स्ट्रेटेजी, हम पे के बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे ही ऑर्गेनिक है, थोड़ा स्लो काम करते हैं लेकिन करता जरूर है और इसकी वैल्यू भी है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने एग्जाम्पल से मूव कर रहे हैं कि हमारे इधर हमें टॉप से बॉटम पे लाने के लिए हम SEO स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। और जो है इसमें हम कैसे SEO इंप्लीमेंट करेंगे, क्या है SEO कि हमारी वेबसाइट टॉप से डायरेक्ट बॉटम से डायरेक्ट टॉप पे आ जाए, क्या है SEO स्ट्रेटेजी? उसके लिए ना हम 3 काम करते हैं SEO को करने के लिए। कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज SEO एंड ऑफ पेज SEO। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना एक बायर है, उसको लॉन की कुर्ती, मेरे लॉन का कपड़ों का बिजनेस है, मैंने ब्रांड स्टार्ट करा और एक बायर आया है, उसने जो है ना लिखा है लॉन कुर्ती व्हाटएवर जो भी है। तो जो है आपके पास से टूल्स होते हैं कि आपको पता चल रहा होता है कि बायर जो है ना कौन से वर्ड्स को टाइप करके ये जो है ना इस चीज को सर्च करे, तो उनको सारे कीवर्ड्स आप ले लेते हैं टूल्स के जरिए। और सारे कीवर्ड्स टूल को जरिए लेते हैं। फर्स्ट स्टेप्स का होता है ये कीवर्ड। और ऑन पेज SEO में क्या होता है, जो कीवर्ड्स हमने लिए होते हैं ना टूल्स के जरिए कि बायर किन किन चीजों को लेकर सर्च कर रहे हैं, तो वो अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हैं। उसको हम अपनी मेन चीजों में इंप्लीमेंट कर लेंगे, जैसे हेडर में अपनी वेबसाइट के हेडर में इंप्लीमेंट कर लिया, अपने मेटा टैग्स में इंप्लीमेंट कर लिया, मेन डेफिनेशन में इंप्लीमेंट कर लिया कि जैसे यूजर अभी टाइप करेगा ना, कोई भी बायर आकर उसने टाइप करा तो उसको हमारी वेबसाइट में अगर वो वर्ड होगा ना तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट वो क्रॉलर आके उठाएगा और फिर हमारी वेबसाइट शो होना शुरू हो जाएगी। 6 महीने का प्रोसेस होता है लेकिन होता जरूर है। फिर टेक्निकल और ऑफ पेज SEO में ये होता है कि जो है आप जो सिमिलर ब्रांड्स होते हैं ना, जो कपड़ों के दूसरे ब्रांड्स, हम उनके पास जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई
हमने अभी न्यूली लॉन्च करा है। आप जो है ना हमारी वेबसाइट को प्रमोट